Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all will be well. So class, जो आज हम एक बिल्कुल न्यू टॉपिक उठाने वाले हैं वो है एनिमल सेल। आज हम एनिमल सेल्स के पार्ट्स के बारे में और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे हम गोल्जी। गोल्जी का क्या काम होता है? प्रोटीन को पैक करने में, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आ थिन बैरियर दैट प्रोटेक्ट द सेल एंड कंट्रोल व्हाट एंटर एंड लीव्स। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है? ये आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल की। ये क्या करती है? एक तो प्रोटेक्ट करके रखती है सेल को, एंड सेल में क्या आउटसाइड जाना है, क्या इनसाइड जाना है, ये सब डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन। देन थर्ड है हमारा लाइसोसोम्स। आपको फिगर में दिख रहा होगा ब्लू इन कलर, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का क्या काम होगा? दे ब्रेक डाउन वेस्ट मटेरियल एंड सेलुलर। ये क्या करेगा? जो हमारा वेस्ट मटेरियल उसे क्या कर देगा? ब्रेक डाउन कर देगा। उसके बाद आते हैं फोर्थ हमारे वैक्यूल्स। देखिए फोर्थ पर्पल कलर इन वैक्यूल्स आपको दिख रहा होगा। स्मॉल एस विद द सेल डज स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड बेस्ड प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स और बेस्ड प्रोडक्ट को स्टोर करके रखा जाएगा। कहाँ पे? वैक्यूल्स में। ओके। लाइसोसोम्स का क्या काम था? वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करना। ठीक है। वैक्यूल्स का क्या काम है? न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करके रखना। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं हम साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए आप फिफ्थ फिगर, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है डेट होल्ड्स द सेल ऑर्गेनेलीज इन इट्स प्लेस। जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे हमारे साइटोप्लाज्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये सर जितने भी ऑर्गेनेलीज हमारे सेल के अंदर, इन सबको इनकी जगह पे रखने में कौन हेल्प करेगा? साइटोप्लाज्म में क्या होगा? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होगा। ओके। देन आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। द पावर हाउस ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। जो सेल को एनर्जी की नीड होती है सारी प्रोसेस करने के लिए, वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, जहां से हमें एनर्जी मिलती है। देन सेवेंथ नंबर पे आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस द ब्रेन ऑफ द सेल दैट मैनेज सेल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं सेल का। न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे? जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो ये ब्रेन है, ऐसे ही जो एक सेल होता है उसमें हम एक न्यूक्लियस को उसका क्या बोलते हैं? ब्रेन बोलते हैं, जो कि क्या मैनेज करता है? उस सेल की ग्रोथ कैसे होनी है, कैसे कैसे क्या चीज़ ग्रोथ होनी है, एंड रिप्रोडक्शन। ये दोनों चीज़ें कौन करेगा? हैंडल न्यूक्लियस करेगा, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। देन एट्थ नंबर पे आता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन डेट ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन द सेल। ये क्या है? नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन होती है, जो कि क्या करती है? ट्रांसफर करती है मटेरियल को विद इन अ सेल, मतलब सेल के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह पे, वन प्लेस टू अनदर। ये क्या करती है? मूवमेंट करती है। किसकी किसकी करेगी भाई मूवमेंट? ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स की। ओके। देन हमारा 9 नंबर पे आता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? स्मॉल स्ट्रक्चर डेट मेक प्रोटीन फॉर अ सेल। राइबोसोम्स का क्या काम होगा? ये बहुत छोटे स्ट्रक्चर होते हैं और इनका काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन बनाना। अब देखो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं। रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। देखो सबसे पहले अगर मैं आऊँ लास्ट से स्टार्ट करूँ, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? प्रोटीन्स मेक प्रोटीन्स। प्रोटीन्स बना कौन रहा है? राइबोसोम्स। अब उन्हें पैकेजिंग में हेल्प कौन करेगा? गोल्जी बॉडीज करेगा। उसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो क्या कर रही है? हमारी प्रोटेक्ट करके रखती है हमारे सेल ऑर्गेनेलीज को, सबको, जो कुछ भी सेल के अंदर वो सारे मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखती है। और हमारे सेल में इंटर एंड एग्जिट डिपेंड करता है सेल मेम्ब्रेन पे। विच मटेरियल कैन एग्जिट, विच मटेरियल कैन इंटर। ओके। देन लाइबोसोम्स हमारे क्या? बेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं लाइबोसोम्स? हमारे जो वेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, उसे ब्रेक डाउन कर देंगे। उसके बाद वैक्यूल्स क्या करते हैं? जो वेस्ट मटेरियल होता है और न्यूट्रिएंट्स होता है, उन्हें स्टोर करने का काम करते हैं। वैक्यूल्स का क्या काम है? स्टोरेज का। ओके। देन होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक क्या है? एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि सारे ऑर्गेनेलीज को क्या करके रखता है? उनकी प्लेस पे फिक्स करके रखता है। देन उसके बाद पढ़ा हमने माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को। देन आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को कौन मैनेज करेगा? सेल ग्रोथ को मैनेज करेगा और रिप्रोडक्शन को मैनेज करेगा। उसके बाद आते हैं रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक नेटवर्क मेम्ब्रेन है, जो कि क्या कर रहा है? मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है विद इन अ सेल। सेल के अंदर ही मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है वन प्लेस टू अनदर।
आई होप आपको ये नौ की नौ फंक्शंस, नौ की नौ स्पेसिफिक जो पार्ट्स हैं उनके स्पेसिफिक जो रोल है वो समझ आ गए होंगे एनिमल सेल में। इसके बाद आप एनिमल सेल में कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा सारे पार्ट्स। सो thank you so much for everyone for watching this video. If you enjoy, please like, subscribe and share my videos. Thank you so much.